आज नए सत्र 2020 और 21 का भला दिन है। मैं वर्ग दसम के छात्रों को उनके पद संकलन में पहला पाठ पढ़ा रहा हूँ। पहला अध्याय है सूरदास। सूरदास जी के पद है। इसमें 4 पद दिए हुए हैं। इन चारों पदों में सबसे पहले कृष्ण ने बताया है योग का संदेशा उद्धव के माध्यम से गोपियों को भेजा है। कृष्ण जाते हैं कंस को मारने मथुरा अपने मामा के यहाँ। कंस के यहाँ जाते हैं, उनसे युद्ध, कंस के न्याय को, अत्याचार को दूर करने के लिए, और लोगों से वादा करते हैं, उन्हें सांत्वना देते हैं कि मैं यहाँ फिर वापस आऊँगा। जैसे मैं बचपन में खेलता था, हंसता था, बांसुरी बजाता था, नाचता था, वैसे ही उसी तरह मैं सबको फिर ऐसे ही प्रसन्न करूँगा, ब्रजवासियों को वैसे ही सुखी करूँगा। लेकिन जब वहाँ अपने राज्य के काम में उलझ जाते हैं तो योग का संदेशा भेजते हैं उद्धव के द्वारा। अब यहाँ उद्धव को गोपियां बड़भागी कहती है। बड़भागी कहने का यह कटाक्ष है, उनके ऊपर व्यंग है, मजाक है। बड़भागी कहने में उनको अभागा कहने का मजाक है। अब कैसे, ये इसका उदाहरण से 2 उदाहरण दिया है गोपियों ने। पहला उदाहरण है अपरस रहत स्नेह तगात है। अपरस स्पर्श नहीं किया है, स्नेह के तागे का, धागे का। नाहिन मन अनुरागी, और मन में कृष्ण के प्रतीत्व में कोई प्रेम नहीं है। इतने रूप लावण्य से संपन्न कृष्ण को देखकर भी उसके प्रति में कोई अनुराग न हुआ। कृष्ण के अच्छे आचरण को देखकर उनके प्रति कोई लगाव नहीं हुआ। इसलिए तुम्हारा मन, आगे गोपियां अगली पंक्ति में बताती है, यह कैसा है, जो जल माँ तेल की गागड़ी। जैसे जल के भीतर तेल से भरे हुए घड़े को डुबाया जाए, वह तारस देन दागी, उस पर एक बूंद भी पानी का नहीं सटता है। फिर पुरैन पात, कमल का पत्ता, रहत जल भीतर, पानी के भीतर ही रहता है हमेशा दिन रात। तारस देह न लागी, लेकिन उसमें न तो कोई कीचड़ सटता है, न कोई पानी का एक बूंद भी सटता है उस पर। इसी तरह उद्धव का मन नीरस है कृष्ण के प्रति, उसके मन में कोई प्रेम नहीं है। प्रीति नदी में पाव न बुड़ियो। अब गोपियां उद्धव को कहती है कि तुमने प्रेम की नदी में कभी पैर में नहीं डुबाया है। दृष्टि न रूप पड़ागी, कृष्ण के रूप माधुर्य का एक मकरंद भी तुमने नहीं पिया है। तुम्हारे नेत्र रूपी भावड़े कृष्ण के रूप लावण्य के मकरंद का एक रस भी नहीं पी सका। सूरदास अबलाहम भोरी। सूरदास जी गोपियों के विषय में कहते हैं कि गोपियां तो अबला है, साधारण है, भोली भाली है, गांव की ग्वालिन है। ये गुड़ चाटी जो पागी, जैसे चींटी गुड़ के पाग में तिल या चावल का लड्डू बनाते हैं, पाग बनाते हैं, उस पाग में कोई चींटी सट जाए तो नहीं निकल पाता है। उसी तरह गोपियां कृष्ण के प्रेम से मुक्त नहीं हो पा सकती। दूसरा पद है, यहाँ गोपियां कहती है मन की मन ही मांझ रही। गोपियों की मन की अभिलाषाएं मन में ही रह गई, वह अभिलाषा पूरी ना हो पाई। कहिए जाई कौन पर उद्धव। अब उद्धव से गोपियां कहती है मैं इस
अपने व्यथा को कैसे सुनाऊं? नाहिन परत कही, यह इसको बोलने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। यह मैं तुम्हें किस प्रकार सुनाऊं? अवधि अर्थात समय, समय का आधार, उनके वापस आने के समय का आधार हम लोगों के जीवन का अवलंब था, सहारा था। वह सहारा अब टूट गया। तन मन भी था सही, हम लोगों ने अपने शरीर से और मन से व्यथा भोगते रहे, अपने मन में दुख का अनुभव करते रहे। अब इन योग संदेशन सुनी सुनी, अब जो यह योग का संदेश मिला है, समाचार मिला है, इससे स्पष्ट हो रहा है कि अब कृष्ण हम लोगों से नहीं मिलेंगे। और सुनी सुनी विरहीन विरह दही, अब योग के संदेशों को सुनकर, बार बार सुनकर, विरह की अग्नि में गोपियों का शरीर और मन दोनों ही जला रहा है, जला जा रहा है। चाहती होती गोपियां चाहती थी कृष्ण को याद करके, उन्हें स्मरण करके, बुलाकर, उन्हें वापस बुलाकर फिर देख लेने का, उन्हें फिर उसके साथ नाचने का, गाने का। किंतु यह आशा उनकी पूरी नहीं हुई और उततय धार बही। यह कृष्ण ने उल्टा ही इसके विपरीत ही खबर भेज दिया। अब सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां कैसे धैर्य धारण करें? कृष्ण ने उनके प्रेम की मर्यादा नहीं किया, उनके प्रेम का कोई सम्मान ही नहीं किया। तीसरे पद में गोपियां अपने आप को हरिल पक्षी के पैरों में पकड़ी हुई लकड़ियां बताती है। कोई भी हारिल पक्षी कबूतर की जाति का एक पक्षी होता है, उसको पंडुक बोला जाता है। वह पक्षी जब उड़ता है तो अपने पैर में एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा पकड़ लेता है, उसको तिनका कहते हैं। मन क्रम, मन से, वचन से, कर्म से यह गोपियां नंद के पुत्र कृष्ण को दृढ़ करके जकड़ कर पकड़ ली है। जागत सोवत, जागते समय, सोवत सोते समय, दिवस दिन में, निशी रात में, कान कान जकड़ी, कन्हैया कन्हैया, कृष्ण कृष्ण, ऐसा जकड़ी रटती रहती है। सुनत जोग लागत है ऐसो, यह योग का संदेशा सुनकर ऐसा लगता है जैसे जैसे करुई ककड़ी, कोई तीखा करी, कोई अति तीता करी, ककड़ी का फल किसी को खाने को मिल जाए। वह कोई मीठा ककड़ी कोई खाता है तो खुश होता है, उसको निकल जाता है तुरंत। और कोई तीखा ककड़ी मुंह में पड़ गया तो वो मन हो जाता है, उल्टी हो जाता है, अपच हो जाता है और रुचि हो जाता है, उसको छूने का मन में इच्छा नहीं होता। सो तो व्याधि हम कौल आए, यह गोपियां कहती हैं कि सो तुमने तो एक ऐसा ही व्याधि ले आया, बीमारी ले आया, या एक रोग ले आया जिसका न तो कोई औषधि है और न यह बीमारी किसी ने देखी है, न किसी ने इस तरह की बीमारी के बारे में कोई सुनी है, न करी, न किसी को यह बीमारी हुई है। यह तो सूर तिनहिले सौंपो, सूरदास जी कहते हैं गोपियों के माध्यम से कि यह बीमारी, यह रोग, यह योग का रोग उन्हें ही सौंपना चाहिए, उनको ही वापस देना चाहिए जिनके मन चक्री, जिनका मन चक्री है, चंचल है, अति चपल है, किसी चंचल पक्षी के भांति स्थिर नहीं रहता है। चौथा पद है हरि है राजनीति पर्याय, हरि है राजनीति पर्याय। हरि कृष्ण राजनीति पढ़ लिए हैं,
अब एक कुशल राजनीतिज्ञ हो गए हैं। राजनीति में किसी से प्रेम नाम की कोई वस्तु नहीं होती है। छल, प्रपंच, धोखा और किसी तरह अपना विजय ही उनका लक्ष्य होता है। वैसे ही कृष्ण अपना बात गोपियों से मनवाना चाहती है, अपनी बात उन पर लादना चाह रहे हैं कृष्ण। अब समझी बात कहत मधुकर का, यहाँ उद्धव को और कृष्ण को मधुकर कहा गया है। मधुकर भावड़ा शरीर का काला होता है, उसका रंग काला होता है, और भावड़ा तक केवल रंग ही काला होता है, और वह स्वार्थी भी होता है। किसी फूल पर उतना ही देर बढ़ता है जब तक उस फूल में मकरंद होता है, उसमें पराग होता है, उसमें सुगंध होता है, जब तक वह फूल पूर्ण विकसित होता है। जब फूल सूखने लगता है, मुरझाने लगता है, तो उस फूल को वह छोड़ देता है। समाचार सब पाए, यह समाचार सभी गोपियों ने पाया, और गोपियां कहने लगी कि यह कृष्ण एक अति चतुर होते। एक तो यह पहले से ही अति चतुर थे, बहुत ही चालाक थे, बहुत ही बुद्धिमान थे, धोखेबाज थे पहले ही। अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, अब गुरु संदीपनी ऋषि ने उन्हें राजनीति पढ़ाया है। राज्य कार्य चलाने के लिए राजनीति पढ़ाया है, और ये कुशल राजनीतिज्ञ हो गए हैं। किसी को अपने धोखे में डालकर उनसे अपना काम पूरा करवा लेने का पूरा ज्ञान उनको हो गया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी। अब कृष्ण ने देखा कि यह उद्धव योग ज्ञान से निपुण है, पूर्ण कुशल है, तो उद्धव को वहां भेज दिया ब्रज में गोपियों के पास कि अब जाकर उन्हें मेरे प्रेम से मुक्त करो, उन्हें योग दृष्टि से ईश्वर को देखने का उपाय बताओ। तो यहाँ कहते हैं, गोपियां कहती है योग संदेश पठाए। ये योग संदेश हम लोगों को भेज दिए, योग शिक्षा का संदेश भेज दिए, समाचार भेज दिए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, योग संदेश पठाए। उद्धव भले लोग, उद्धव तो पहले से ही सरल स्वभाव के हैं, भले आदमी हैं। परहित डोलन आए, यह परहित दूसरों का उपकार समझकर यहाँ पर डोलत दौड़े हुए आ गए, और अब अपने मन फेर पाई हैं। अब कहते हैं गोपियां कि ये क्या अब हम लोगों का मन वापस कर पाएंगी कृष्ण के प्रेम से योग की तरफ? यह कभी संभव नहीं है। फिर गोपियां निराश हो जाती है और कृष्ण के प्रेम से अपने मन को हटाना चाहती है। चलत जुहूते चुराए, यहाँ इस पंक्ति में दोनों तरफ कहा गया है, उद्धव के तरफ और गोपियों की तरफ भी। दोनों ही अपना हृदय हार जाते हैं। इधर उद्धव अपना हिम्मत हार जाते हैं कि गोपियों को मैं योग शिक्षा नहीं दे सकता, और गोपियां इधर अपने हृदय में हार मान जाती है कि कृष्ण अब हम लोगों से प्रेम नहीं करेंगे, इन्होंने योग का संदेशा भेज दिया है। ते क्यों अनीति करे अपुन, वे कृष्ण समाचार भेजते हैं कि हम राज्य के कामों में उलझ गए हैं। तो गोपियां समझती है कि वह कुशल राजनीतिज्ञ हो गए हैं। राजाओं का कर्तव्य है किसी तरह अपना विजय, और चाहे प्रजा से चाहे दूसरे राज्य पर शासन करना, छल से, बल से, कल से, साम दाम दंड भेद से। तो कहते हैं ते क्यों अनीति, वे राजा अनीति अन्याय क्यों कर रहे हैं? जे और अनीति छुड़ाए, जो वे औरों को अन्याय से कैसे दूर कर पाएंगे? जो स्वयं ही अन्यायपूर्ण आचरण अपना रहे हैं। अन्यायपूर्ण आचरण जिनका है वे किसी को भला क्या न्याय के रास्ते पर ला सकेंगे? राजधर्म तो यही सूरदास जी कहते हैं, गोपियां कहती है कि राजाओं का धर्म तो बस एक ही है। वह धर्म क्या है? जो प्रजान्यता ही सत्ता है। राजा के द्वारा कोई भी ऐसा कर्म न हो, क्रियाकलाप न हो
जिससे प्रजा सताया जाए, प्रजा को किसी तरह का उत्पीड़न दिया जाए, उसे किसी तरह का तकलीफ दिया जाए। बस आज के सत्र में इतना पढ़ाकर मैं अपना बात पूरा करता हूँ। अब अगले दिन फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।